हेलो एंड वेलकम टू सरोज शर्मा क्लासेज। इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोलॉजी के बारे में। और पैथोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है सेल इंजरी, उसमें जो पहला टॉपिक है सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सेल क्या होती है, आखिर व्हाट इज सेल। तो सेल है द बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। द बेसिक यूनिट ऑफ बॉडी वो क्या है, सेल है। सेल्स जब आपस में जुड़ती हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स जो होता है वो टिश्यू बनाता है, और टिश्यूज जो होते हैं वो ऑर्गेन्स, और ऑर्गेन्स जो है वो सिस्टम, और सिस्टम्स जो होते हैं वो बॉडी का निर्माण करते हैं। आगे बात करते हैं, सेल्स रिमेन इन एकॉर्ड विद ईच अदर। सेल्स जो होते हैं वो आपस में एक एकॉर्ड में जुड़ते हैं, उससे क्या है वो टिश्यूज को बनाते हैं। टिश्यूज के बाद में वो ऑर्गेन्स को, ऑर्गेन्स सिस्टम्स को, और सिस्टम्स बॉडी को। तो हमने बात की कि सेल क्या है, बेसिक यूनिट है बॉडी की। ये स्ट्रक्चरल भी है और फंक्शनल भी है। तो क्या है वो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट है वो क्या है, सेल है। सेल जो है सेल थ्योरी ऑफ डिजीज, अब इसके बारे में हम बात करते हैं। इसको सबसे पहले 1859 में रूडोल्फ विर्चो साहब के द्वारा प्रस्तुत किया गया। फर्स्ट पब्लिश्ड बाय रूडोल्फ विर्चो 1859। सेल थ्योरी जो है, इसका जो कंसेप्ट है रूडोल्फ विर्चो साहब के द्वारा, वो ये है, डिजीज अकर ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज एट द लेवल ऑफ सेल्स। हमने बात की कि सेल क्या होता है, सेल होता है स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। और जो सेल थ्योरी ऑफ डिजीज है वो क्या बात कर रही है कि डिजीज अकर ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज एट लेवल ऑफ सेल्स। सेल्स के जब लेवल पर एबनॉर्मलिटी आती है तब डिजीज जो होती है। दिस गेव स्टडी ऑफ एबनॉर्मलिटीज इन सेल्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। एबनॉर्मलिटी जो होती है वो सेल्स में स्ट्रक्चरल भी हो सकती है और फंक्शनल भी हो सकती है। सेल्स जो होती है उसमें स्ट्रक्चरल भी हो सकती है, एबनॉर्मलिटी वो फंक्शनल भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये बेसिक यूनिट है बॉडी की। जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। Thus this scientist gave us of attention in understanding of disease। तो इस थ्योरी ने, जो सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज है, इस थ्योरी ने हमको सेल के लेवल पर डिजीज के बारे में समझने में हेल्प की। तो साइंटिस्ट को ये सबसे पहले ये समझ में आया कि अगर हम सेल्स जो है उसके लेवल पर अगर हम कोई चीज को देखते हैं, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में जानते हैं, तो उससे हमें जो डिजीज है उसके बारे में कई ज्यादा हद तक पता लग सकता है। रूडोल्फ विर्चो साहब ने जो पब्लिश किया था, जो उन्होंने अपना जो सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज को जो पब्लिश किया था, उसमें यह कहा था कि इफ ए डॉक्टर knows about the structure and function of any systems cells। अगर कोई भी सिस्टम है जिससे कोई डिजीज उत्पन्न हो रही है, अगर उस सेल्स की स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अगर डॉक्टर जानता है, उसमें क्या स्ट्रक्चरल और फंक्शनल चेंजेस आ रहे हैं, तो वो उसके बारे में ज्यादा जानेगा डिजीज के बारे में। और डिजीज के बारे में अगर उसको पता लगेगा तो वो उसका बेहतर तरीके से इलाज कर सकता है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल सेल्स के लेवल पर क्या है, जैसे मलेरिया है, तो मलेरिया में क्या होता है,
मलेरिया ये पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट क्या करता है, सेल्स की जो स्ट्रक्चर है उसको और फंक्शन उसको चेंज कर देता है। तो अगर हम फीवर के आधार पर हम उसके जो सिम्टम्स हैं पेशेंट के, उनको हम जो ट्रीटमेंट है उसको देते रहेंगे, और उसके बारे में मूल सेल्स के बारे में कि उसके मलेरिया डिजीज है, उसके मलेरिया सेल्स के लेवल पर जब बात नहीं करेंगे और हमको ये पता नहीं रहेगा कि मलेरिया पैरासाइट उस सेल्स के अंदर है, तो वो पेशेंट क्या होगा, वो डाई होगा। तो ये जो सेलुलर थ्योरी ऑफ डिजीज है, ये पैथोलॉजी की फर्स्ट टॉपिक कह सकते हैं हम इसको, जो ये बताता है हमको कि जो सेल ही है जिसमें सारी की जो एबनॉर्मलिटीज हैं वही डिजीज को उत्पन्न करती हैं। मोस्ट फॉर्म्स ऑफ डिजीज बिगिन विद सेलुलर इंजरी। जितनी भी डिजीज होती हैं वो किसके कारण होती हैं, वो सेलुलर इंजरी के कारण होती हैं। जो सेल्स जो है उसमें इंजरी होती है, उसके कारण मोस्ट फॉर्म्स जो होते हैं जितने भी डिजीज के वो होते हैं। सेलुलर इंजरी में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ सेल्स। सेलुलर इंजरी में क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ सेल्स। सेल्स का कॉन्सिक्वेंट तरीके से लॉस होता है सेल इंजरी में। तो मेन जो है सेल इंजरी, उसी के कारण मोस्ट जो जितनी भी डिजीज हो रही हैं वो सेल इंजरी के कारण हो रही हैं। तो सेलुलर जो थ्योरी है ये पैथोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है। इसके अनुसार सेल ही है जो कुछ है, उसमें जो हो रहा है उसी के आधार पर डिजीज हो रही है। तो हमने इसके बारे में बात की।